महिन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ धाते सुम्नमीमहे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम्। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। आदर और सम्मान के योग्य इस आर्य समाज के प्रतिष्ठित प्रधान श्रीमान बत्रा साहब, वंदनीय बहन श्रीमती कमला पाटीवाल जी, इस सत्संग में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हम सभी बहुत ही निर्भीक होकर स्वस्थ मन से और स्वस्थ चिंतन के साथ एक भजन का गायन करेंगे। मैं आगे आगे बोलूँगा, आप सभी पीछे से दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। यह भजन गीत मेरे अग्रज आचार्य डॉक्टर उमेश यादव, जो वर्तमान में बर्मिंघम में मिनिस्टर ऑफ रिलीजन पद पर कार्यरत हैं, उनके माध्यम से लिखा हुआ है। तो आप सब मेरे साथ दोहराने का प्रयास कीजिएगा। गाओ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। गाओ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। गाओ मोरे मनवा प्रभु जी का गीत रे। गाओ मोरे मनवा प्रभु जी का गीत रे। सर्वव्यापक सर्वनियंता सर्वशक्तिमान। सर्वव्यापक सर्वनियंता सर्वशक्तिमान। निर्लेप होकर सबके अंदर वह ओम विराजमान। निर्लेप होकर सबके अंदर वह ओम विराजमान। सबको चलाए सबको घुमाए है वही महान। सबको चलाए सबको घुमाए है वही महान। गाओ मोरे मनवा प्रभु जी का गीत रे। गाओ मोरे मनवा प्रभु जी का गीत रे। न्याय विधाता मंगल दाता सबका जी हर्षाता।
न्याय विधाता मंगलदाता सबका जी हर्षाता। पड़े पाप कर्म को कोई उसको वह तड़पाता। पड़े पाप कर्म को कोई उसको वह तड़पाता। दया न्याय से बांध रहा है सबको वही सुजान। दया न्याय से बांध रहा है सबको वही सुजान। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। गौ मोरे मनवा प्रभु जी का गीत रे। ब्रह्म वही है विष्णु वही है शंकर स्वामी। ब्रह्म वही है विष्णु वही है शंकर स्वामी। प्रजापति और विश्वकर्मा वही है अंतर्यामी। प्रजापति और विश्वकर्मा वही है अंतर्यामी। उमेश उपासित हृदय मंदिर में परम शांति सुख धाम। उमेश उपासित हृदय मंदिर में परम शांति सुख धाम। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। हो नान मोरे मन कभी भय भीत रे। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। गौ मोर मनवा प्रभु जी का गीत रे। उपस्थित भद्र पुरुषों, हम सभी सत्संग के माध्यम से हर बार कुछ न कुछ नई बातें और अपने मन की चेतनता को बढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी बातें सीखते हैं और अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। हमें और आपको इस बात से जुटलाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको हृदय से स्वीकार करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती मानव जीवन को उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए आर्य समाज के चतुर्थ नियम में एक बहुत बढ़िया सुंदर सूत्र दिया। और सूत्र क्या दिया? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्यों? यह इतने अपने आप में बढ़िया सूत्र है कि हम कहीं पर भी नजर दौड़ा करके देखें, अंततः जो स्थिति होती है, अंततः जो परिणाम होता है, उस परमात्मा के दरबार में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। परंतु हम इन सब बात को जानने के बावजूद भी उस सत्यता से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। जीवन की सच्चाई से हम कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। और परमपिता परमात्मा ने जो मानव तन हमें दिया है, वह इसी बात के लिए दिया है कि हम सच को स्वीकार करके और सही दिशा में आगे बढ़ करके इस संसार से, इस भव सागर से पार हो जाएं।
यज्ञ करते हुए आचार्य जी बहुत सुंदर बात कर रहे थे कि ब्रह्म यज्ञ को करके हम उस परम पिता परमात्मा की पूर्ण आराधना करते हैं और देह यज्ञ को करके हम प्रकृति का सुधार करते हैं। और ये दोनों ही प्रक्रिया अपने आप में सत्य है। हमें इस सत्य को जो है हृदय से स्वीकार करना चाहिए और इसे जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हम इस प्रक्रिया के साथ हम अपने आप को परिवार समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम परम पिता परमात्मा के इर्द गिर्द होंगे, परमात्मा के नज़दीक पहुँचेंगे और यूँ कहिए कि हम मुक्तावस्था प्राप्त करने की उस दिशा में निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और इसी बात के लिए हमें मानव तन मिला है। मानव तन के बारे में जैसा कहा जाता है, यह जो मानव तन हमें मिला हुआ है, यह कर्म योनि का भी प्राणी और भोग योनि का भी प्राणी है। ये भोग भोगने के लिए भी संसार के अंदर आया है, परंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए भी संसार में आया है। जब तक मनुष्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों को नहीं कर पाएगा, तब तक वह आवागमन के चक्र से छूटेगा नहीं और न जाने कितने वर्षों तक कब तक इस आवागमन के चक्र में मनुष्य फंसता चला जाता है। इसलिए इस आवागमन के चक्र से छूटने का सर्वोत्तम और सबसे उत्तम साधन है कि हम सत्य को स्वीकार करके परम पिता परमात्मा की आराधना में अपने जीवन को लगाने का प्रयास करें। हम सभी उपनिषद का अनुशीलन करते हैं। जो ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद के बारे में यदि हम कहें तो लगभग सभी उपनिषदों का यह आधारशिला है। और इस उपनिषद के वेद मंत्रों के अंदर 17-18 जो वेद मंत्र हैं, ये सारे मंत्र अपने आप में इतने गहरे अर्थ लिए हुए हैं कि एक एक मंत्र के ऊपर यदि हम विचार करेंगे और उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा और आपका जीवन जो है बहुत ही अध्यात्म रूप से सुधरता हुआ आगे बढ़ता जाएगा और हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करने में बिल्कुल पीछे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सत्य के संदर्भ में कितनी अच्छी बात की जा रही है। ऐ मनुष्य, अपने आप को समझाने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र क्या कहता है? ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कितना बढ़िया यह वेद मंत्र है, विचार कीजिए। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, हे पालक, संसार का पालक परमात्मा, हम सत्य धर्म के लिए उसको हम देखना चाहते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता चल पाता है कि वह सत्य धर्म कहाँ है, कैसे हम उसको हृदय में स्वीकार कर पाएंगे और हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तो यहाँ इसी वेद मंत्र के अंदर कहा, जिस सत्य धर्म को देखना चाहते हो, जिसे तुम समझना चाहते हो, का हिरण्मयेन पात्रेण, वह हिरण्मयेन पात्रेण सोने के पात्र से मानो ढका हुआ है। सत्यस्य पिहितं मुखम, वो जो मुख है, सत्य का जो मुख है, वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो कहा फिर क्या करना पड़ेगा? कहा यदि तू सत्य को जानना चाहते हो तो कहा अपावृणु, उसको, उस मुख को खोल दो, हटा दो। मुख को जो ढका हुआ है उसको उठा दो, अलग कर दो। कहा किस बात के लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने और समझने के लिए। जब तक उस सत्य धर्म को देखने और समझने के लिए सोने रूपी पात्र को हम नहीं खोल पाएंगे, तब तक जो है हम उसके नजदीक नहीं जा पाएंगे और हमें उस परमात्मा का जो है
सानिध्य हमें नहीं मिल पाएगा। का ये सोने का पात्र क्या है, कैसा अनूठा पात्र है भाई। कहा ये सोने का पात्र क्या है, ये भौतिकता का चकाचौंध है। ये भौतिकता का चकाचौंध ऐसा है, इतना गहरा है, इतना जबरदस्त है कि इसके प्रलोभन में हम और आप फंसते चले जाते हैं। जन्म मिला हमें, जब से होश हुआ तब से दुनिया को हमने देखा, दुनिया की भौतिकता को देखा। धन लोभ लालच में हम फंस जाते हैं और इसी लोभ लालच धन में फंस जाने के बाद हम सत्य धर्म को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके ढक्कन को हम नहीं खोल पाते हैं। कई बार लोक भाषा में कह दी जाती है ना, धन गया तो धर्म भी गया। धन गया तो धर्म, ये बात सही है। जब व्यक्ति का धन चला जाता है तो धर्म भी चला जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि धन और धर्म का क्या संबंध है। आप अगर श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है, साधारण श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोति। आगे लिखिए, धनात् धर्मः ततः सुखम। यदि सुख को प्राप्त करना है तो कहा धनात्, धन से धर्म होगा। यानी जिस धर्म को करना चाहते उसके धन तो चाहिए, धन के बिना धर्म नहीं हो पाएगा। परंतु कहा उस धन के पीछे, उस भोग के पीछे हम अपने आप को इतने लिप्त ना कर देवें कि हम उस सत्य रूपी ढक्कन को खोल ही ना पाए। संसार के अंदर आए हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। पर व्यक्ति क्या होता है, जब होश होता है, इस दुनिया के चकाचौंध को देखता है तो केवल और केवल मात्र धन ही दिखाई देते हैं, धर्म नहीं दिखाई दे पाता। यहाँ पर अपने आप को जो है मन इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जब अपने आप को हम कंट्रोल करेंगे, अपने आप को संभालने का प्रयास करेंगे, इस इंसानियत को जब अपने आप को समझाने का प्रयास करेंगे, तब कहीं जो है धन को भी संभाल पाएंगे और धन के माध्यम से हम धर्म के कार्य भी कर पाएंगे। देखिए आप, कठोपनिषद के अंदर बात आती है, नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद हमने पढ़ा है। और उसके अंदर 11 साल का बालक नचिकेता के अंदर जो है वो धर्म को जानने की जिज्ञासा होती है। वो अपने पिता को देख लेता है कि पिताजी स्वर्गमेध यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ दान दे रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीज को दान में दे देते हैं जो गौ में किसी काम के नहीं है। तो एकदम प्रश्न कर देता है, पिताजी इन सब चीज को आप दान में दे रहे हैं, बताइए मेरे जैसा उपयोगी व्यक्ति मुझे आप किसको दान देते हैं। तो गुस्सा में कह देते, मैं तुझे यमाचार्य को, यम को देता हूं। लोग इसको मृत्यु को समझ जाते हैं, यमाचार्य के व्यक्ति। खैर, जब वो यमाचार्य के पास भी जाता है तो यमाचार्य बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, धन का प्रलोभन देते हैं। साधारण सी बात नहीं है, उस बच्चे को धन दौलत जो भी संसार का ऐश्वर्य चाहिए, भोग विलास के लिए साधन चाहिए, वो सारे साधनों का प्रलोभन दिया जाता है और कहता है यमाचार्य इन सबको लो। नचिकेता 3 प्रश्नों के माध्यम से, एक प्रश्न जो बड़ा गंभीर होता है कि शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रलोभन जब परोस दिया जाता है तो नचिकेता कहता है, महाराज मुझे इस प्रलोभन में मत फंसाए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि शरीर की क्या गति होती है, शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा की क्या गति हो, आत्मा कहाँ जाती है। जब सब कुछ देख लेता है यमाचार्य, सारे प्रलोभन दे देता है, समझ लेता है ये नचिकेता नहीं मानने को है। और यहाँ तक कि नचिकेता कह देता है यमाचार्य को, महाराज अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप मेरे मन को विचलित मत कीजिए, हाथ जोड़ के बता दीजिए नहीं पता है। अब समझ जाते हैं, यमाचार्य समझ जाते हैं कि यह मानने वाला नहीं है, तो उसको रास्ता देते हैं। इसके लिए जो है श्रेय मार्ग है। दुनिया के अंदर 2 तरह के मार्ग है, प्रिय और श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग पर तुम चलोगे तब तुम्हें जो है आत्मा की स्थिति को पता चल पाएगा, आत्मा कहाँ जाती है, किस रूप में जाती है। तो मतलब हुआ कि उस धर्म को, सत्य धर्म को जानने के लिए
दुनियावी जो प्रलोभन है उस प्रलोभनों में अगर फंस गया तो अपने जीवन की एक एक सांस को जो है बेकार गंवा देगा, एक एक समय को अपना बेकार गंवा देगा। इसलिए कहा, ऐ मनुष्य, ये जो मानव तन मिला है, मानव तन के एक एक सांस को, एक एक समय को, एक एक क्षण को, इस कीमत को समझने का प्रयास करो। एक एक सांस जो हमारा और आपका चल रहा है वो बड़ा मूल्यवान है, और यदि इस श्वास को हमने समझने का प्रयास नहीं किया, पता नहीं ये श्वास अभी चल रहा है, अगले क्षण चले या न चले। इसी श्वास के साथ इस संसार से विदा होना पड़ता है। तो कवि ने क्या कहा, आनंद लीजिए। श्वास श्वास का सिमरन कर, वृथा श्वास न होय, क्या जाने यह श्वास ही अंतिम समय का होय। एक एक क्षण को, एक एक समय को, एक एक पल को, इसको मूल्यवान समझ करके, इसको कीमत को समझ करके इसी के साथ अपने आप को चलाने का प्रयास करेंगे, तब जो है दुनियावी सत्य को हम समझ पाएंगे। नहीं तो ये जीवन ऐसी बीतता चला जाएगा, और हम जीवन के साथ अपनी जो आयु बीतती चली जाएगी, और जब आयु ऐसी बीतती चली जाएगी तो एक समय आएगा जब इसे संसार से विदा होना पड़ेगा। और संसार से यदि हम उस सत्य धर्म को जाने बिना, हम अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए बिना इस संसार से चले जाते हैं, तो फिर अगला जन्म कौन सा जन्म मिलेगा? मनुष्य योनि मिल पाएगा ये कोई गारंटी नहीं। हो सकता है किसी और कीड़े मकोड़े में जाना पड़े, और कहीं आप केवल और केवल मात्र भोग योनि के प्राणी बन गए तो ना जाने फिर वो भोग कितने समय तक भोगना पड़ेगा, ये भी कुछ पता नहीं है। तो यदि हम और आप आर्य समाज के प्रहरी हैं, महर्षि दयानंद के प्रहरी हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और जो बंधन मुक्त का जो प्रकरण है, नवम समदास को ध्यान से पढ़िए। कितने काल तक जो है व्यक्ति जो है इस संसार के अंदर तड़पता रहता है जब मुक्ति अवस्था नहीं मिलती है। इसलिए सावधान होकर के एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए सत्य के रास्ते का जो है हम राही बने, और असत्य का मार्ग का हम जो है हमेशा के लिए त्याग कर दें। कवि ने इस बात को समझाने का बड़ा संस्कृत के माध्यम से प्रयास किया है। हम कई बार बताते हैं, जब यहां से सत्संग सुनते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, अपने मित्र बंधुओं को बताते हैं, जिन्हें हम गलत करते हुए देखते हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। और कई बार तो हमें उत्तर में क्या मिलता है, महाराज ये भक्ति करना, परमात्मा का कीर्तन करना, सत्संग में जाना, अभी तो बहुत उम्र है, अभी उम्र तो काफी है, अभी तो जीने खाने की उम्र है, खाओ पियो और मौज करने की उम्र है। कुछ समय जब बीत जाएगा तो परमात्मा की हम भक्ति कर लेंगे। किसी को कोई अपनी उम्र का पता नहीं है। हमारी कितनी उम्र है? कई बार लोग हम पूछते हैं, बताइए क्या कुछ दुनिया के लिए अपनी कोई योजना बनाई है? यही जवाब मिलता है, अभी तो जी आधी उम्र हुई है, कोई नहीं, आधी उम्र शेष बाकी, उसमें आप कोई न कोई नई योजना बना लेंगे, परमात्मा की भक्ति कर लेंगे। तो यह जो हम और आप कह देते हैं कि आधी उम्र हमने व्यतीत कर लिया, आधी उम्र है, तो क्या आधी उम्र का जो आपने कोई गारंटी लिया हुआ है? कुछ नहीं। अगले क्षण का कुछ हमें नहीं पता है। भर्तृहरि महाराज वैराग्य शतक के अंदर हमें चेतावनी दी है, हमें समझाने का प्रयास किया है, और क्या कहा? यावत् स्वस्थमिदं शरीर मरुजम, यावत् जरा दूरतो, यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान, संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रद्युमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि महाराज ने
मनुष्य को कितनी बड़ी चेतावनी दी। क्या कहता है, यावत स्वस्थम इदम शरीरम अजरम, जब तक हमारा और आपका शरीर स्वस्थ है ना, ये शरीर रोग रहित है, हमारी जो जरा बुढ़ापा जो है अभी हमें कोसों दूर है, ये इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं ठीक तरीके से, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, और आयु का तो कुछ पता नहीं अभी हमारी कितनी अभी आयु बाकी है। कहा जब तक ये है, ठीक चल रहा है, इसी जीवन के साथ आत्म कल्याण के लिए मनुष्य तो कुछ कर लो, कुछ कर लो, धर्म के काम कर लो, नेकी के काम कर लो, परिवार समाज राष्ट्र संसार के हित में कोई काम कर लो। नहीं तो जब मृत्यु नजदीक आ जाएगी, काल तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। और न जाने कब किस समय किसके सामने कोई मृत्यु आ जाती है, ये तो किसी को बता कर आती नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। तो यह सोच करके चलना है कि जितना समय, जिस समय को हम व्यतीत कर रहे हैं वही समय अपना है, आने वाला का कोई भरोसा नहीं है। एक क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मरिया चल सेवित शीतल। ये कुछ नहीं पता है, क्षण भंगुर है। महाभारत के अंदर आता ना यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंदर, यक्ष ने बहुत सारे युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे, बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी है, परंतु वहीं पर एक प्रश्न बड़े मार्मिक प्रश्न है। क्या प्रश्न वहां पर बंधु? प्रश्न वहां पर कहते हैं, यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह्यमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम, किम आश्चर्यमतः परम। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह्यमालयम्, हर रोज जो है दुनिया से हर पल हर क्षण लोग इस संसार से छोड़ करके जा रहे हैं, परंतु इस संसार के अंदर जो बचा हुआ व्यक्ति है, जो बचा हुआ प्राणी है, वो यह समझता है कि मैं तो इस संसार में हमेशा के लिए रहूंगा, मेरी तो कभी मृत्यु होगी नहीं, मेरी तो कभी मृत्यु होगी नहीं। का ये जो विचार आ जाता है, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। का ये आश्चर्य है, और व्यक्ति इस सच्चाई को नहीं जान पाता है, जिस कारण से जो है इस अपने जीवन को जो है, जिस बात के लिए मानव तन मिला है, उस मानव तन को जो है पूर्ण रूप से वो सार्थक नहीं कर पाता है। कैसे मानव तन को पूर्ण रूप से सार्थक करने के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर ही आगे के मंत्र हमें चेतावनी भी दी है और हमें उपदेश भी दिया है। हमें चेतावनी भी दी गई, अगले मंत्र के माध्यम से हमें उपदेश भी दिया गया है। और क्या चेतावनी और क्या उपदेश दिया गया है? तो मंत्र आता है, ओम वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतु अस्मर क्लिवे स्मर कृतम स्मर। इस वेद मंत्र पर क्या विचार कीजिए। यहां पर कहा जा रहा है मनुष्य को, कुछ सत्य धर्म के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हो, उस सही रास्ते पर अपने आप को चलना चाहते हो, परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो कहा देखो चेतावनी तो दी जा रही है, ओम वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। ऐ मनुष्य, शरीर के अंदर वायु जो आने और जाने वाली चीज है, वो जीवात्मा, अनिलम अमृतम, वो अपने आप में अमृत है, अविनाशी है। परंतु भस्मांतम इदम शरीरम, यह शरीर क्या है? भस्म हो जाने वाला है। यहां पर आपको सावधान कर रहा है, परमात्मा हमें सावधान कर रहा है कि मनुष्य शरीर के अंदर आने जाने वाला जिसे हम श्वास कहते हैं, वो चला गया, छोड़ गया,
तो कुछ भी नहीं है। काय जिसको हम और आप देख रहे हैं, सुंदर शरीर को आपने बनाया, बहुत बढ़िया बना, इसको ना जाने क्या क्या जी पौष्टिक आहार दिया, बहुत अच्छा बनाया, परंतु कहा ये तो भस्मांतम इदम शरीरम, यह शरीर भस्म हो जाने वाला है। यहां एक और बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, वेद कहता है कि इदम शरीरम भस्मांतम, है ना जी, भस्मांतम मतलब भस्म हो जाने वाला है। तो भस्म कैसे होगा, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए जिस प्रक्रिया के माध्यम से शरीर हमारा भस्म हो जावे। और हम वैदिक परंपरा वाले, हिंदू परंपरा वाले हम ये कह सकते हैं, इसका निर्वहन करते हैं। उसी वैदिक परंपरा के अंदर हम इस जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जो डेड बॉडी है, उसका क्या करते हैं जी, दाह संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि कर्म करते हैं। बाकी इसको खत्म करने के लिए और भी उपाय किए जाते हैं, पानी में डाल देते हैं, जमीन के अंदर गाड़े जाते हैं। और वेद क्या कहता है, न जमीन में गाड़ने की बात करता है, न पानी में दफनाने की बात करता है। क्या कहता है वेद, कहता है भस्मांतम शरीरम इदम, यह शरीर तो भस्म हो जाने वाला है। जब यह शरीर भस्म हो जाने वाला है तो हम इस मनुष्य इस सत्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, इस धर्म को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि वेद का आदेश है, परमात्मा का आदेश है, तो जो भस्म होने वाला है तो इसका सही प्रक्रिया है तो हम इसका अंत्येष्टि कर्म, अग्निहोत्र यज्ञ, जैसे श्मशान भूमि में वो भी एक बड़ा यज्ञ है, यज्ञ किया जाता है इस शरीर को खत्म कर भस्म करने के लिए। और जब यज्ञ किया जाता है तो वहां पर अच्छी शुभकामनाएं दी जाती है। क्या शुभकामनाएं दी जाती है, या तो शरीर को मुक्ति मिल जाए, आत्मा जो निकली है मुक्त हो जावे, और मुक्ति नहीं मिलती तो मानव तन को प्राप्त करके अग्नि, सूर्य, सोम, लोक, और अंत में कहा जाता है स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गलोक को प्राप्त करके मुक्ति को फिर प्राप्त करे। तो वहां तो बहुत बड़ा बढ़िया यज्ञ किया जाता है, यानी शरीर जो है भस्मांतम है, भस्म होने वाला है। तो भस्म होने की प्रक्रिया यही है। इसका सही तरीके से महर्षि दयानंद कहते हैं कि इस डेड बॉडी को जब इसका दाह संस्कार किया जाए तो वहां लिखते हैं कि जितना इसका वजन है उस हिसाब से घी सामग्री होनी चाहिए, और हम सभी आर्य समाज के लोग इसका प्रयास करते हैं। कई बार जो है इसको बहुत आधी किलो घी सामग्री भी कुछ भी नहीं होती है, और वैसे हम लकड़ी से जला देते हैं, तो इससे क्या प्रकृति के साथ क्या होगा, प्रकृति के अंदर प्रदूषण फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अभी आचार्य जी कह रहे थे ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की आराधना करते हैं और देव यज्ञ के माध्यम से हम प्रकृति का सुधार करते हैं। और अगर हम गलत तरीके से हम डेड बॉडी को जलाएंगे तो प्रकृति का सुधार होगा या प्रकृति के अंदर प्रदूषण फैलेगा। इस बात को हमें समझना है। तो वेद यहाँ पर हमें सावधान भी करता है और हमें उपदेश भी देता है, और आगे उपदेश देते हुए क्या कहता है कि यह भस्मांतम शरीरम है, अय मनुष्य ओम क्रतु स्मर। ओम क्रतो, तू कर्मशील है, तू सामान्य नहीं है, तू विशेष है, पशु लोक से अलग है, तुम मनुष्य लोक के प्राणी हो, श्रेष्ठ मानव हो, कर्मशील प्राणी हो। तो कहा तुम्हारा भला कब होगा, ओम का स्मरण जब करोगे, ओम क्रतो स्मर, ओम का स्मरण करने वाले बनो। परमात्मा का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है, ओम। कई बार हम मंच से सुनते हैं कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम ओम है। वो परमात्मा है कैसा, कहाँ रहता है, नस नाड़ियां उसकी है कि नहीं है, बहुत सारी इसके अंदर भ्रांति है। ओम के बारे में भ्रांति है। अभी हम यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के अंदर एक मंत्र आया था, उस मंत्र के माध्यम से परमात्मा का निज नाम और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है यह भी बतलाया गया, और परमात्मा कैसा है यह भी बतलाया गया। कहाँ आया मंत्र जी, ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। इस
वेद मंत्र के माध्यम से जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सत्य धर्म को किस बात के लिए अपनाएं, उसे सत्य का जो मुख है उसको किस बात के लिए खोलें, उस परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए। मनुष्य सत्य व्यवहार को अपना करके और जब वो इसी जीवन के अंदर, मानव जीवन के अंदर ही जब ब्रह्म को जानता है तब उसको मुक्ति मिलेगी। और उस ब्रह्म को नहीं जान पाया, ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान पाया, तो वो उसके लिए उसका प्रयास ही नहीं हो पाएगा। मंत्र क्या आया जी? ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरूम। बहुत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आप किसको कहते हैं? आप सब जानते होंगे, जल को कहते हैं। ग्लास के अंदर पानी है, जहां तक यह पानी का अंश है, सर्वत्र जहां तक है एक जैसा बिल्कुल मिल गया है। जहां पानी को डाल देते हैं, जिस एरिया को कवर करेगा बिल्कुल वहां पर मिल जाएगा। सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। वो समुद्र की गहराई में भी है, पहाड़ की चोटियों पर भी है, वो सर्वव्यापक है, हर जगह परमात्मा है। आप ज्योति, ज्योति वह ज्योतियों का ज्योति है, वो प्रकाश स्वरूप है। हमारे अंदर क्या भ्रांति हो जाती है कि ज्योति सूर्य चंद्रमा इसका प्रकाश कोई अलग है। कहा इसका अपना प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं। न उपनिषद कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। सूर्य जो प्रकाश देता है, चंद्रमा जो प्रकाश देता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। कहा इसके अंदर भी जो प्रकाश आया हुआ है, ज्योति है, वो किसकी है? उस परम पिता परमात्मा की ज्योति है। आप ज्योति रसो, रसो आनंद से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है, सब प्रकार का रसों का ग्रहण किया हुआ वह परमात्मा है, सब प्रकार के आनंद को लिया हुआ वह परमात्मा है। रसो वही सह, वो आनंद से भरा हुआ है। हमारे और आपके पास वो आनंद नहीं है जो परमात्मा के पास है, और किसी भी संसार की जीवात्मा के पास वो आनंद नहीं हो सकता है। ये जो मनगढ़ंत बातें कही जाती है ना, आज ये कोई अवतार ले लिया, बहुत दुनिया के अंदर अवतार लिए जा रहे हैं, और सारे अवतार लेने वाले भी सारे इसी भारतवर्ष के अंदर होते हैं। कहा ये जो रसो वैसा परमात्मा ही आनंद से भरा हुआ है, बाकी कोई आनंद से भरा हुआ नहीं है। अगर कोई शरीर को धारण किया हुआ, नस नाड़ियों में आया हुआ है, तो सुख और दुख दोनों प्रकार की स्थिति को उसको झेलना पड़ेगा। आप ज्योति रसो ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अभी मैंने भजन के माध्यम से कहा वही ब्रह्म है, वही शंकर है, वही शिव है, वही ब्रह्म है। तो कहा वो सर्वव्यापक है, वो प्रकाशों का ज्योति है, वो आनंद स्वरूप है, वही ब्रह्म है। फिर वो करता क्या है? तो यही कहा गया ब्रह्म भूर्भुव स्व, भूर्भुव स्व। इस संसार को उत्पन्न करता, पालन करता और इसका संहार करता है, इसको समेटता भी वही है। वह उत्पन्न करने वाला है, सारे हमें दुखों को भी दूर करने वाला है, और हमें आनंद को, सुख को भी देने वाला भी वही परमात्मा है। कहा जो ऐसा परमात्मा है, इस तरह का परमात्मा है, हम भी तो उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका नाम क्या है फिर? कहा उसका स्वरूप, उसका नाम ओम। हमें और आपको उसी ओम को जानना है, उसी ओम को समझना है। आनंद लीजिए। ओम की नगरिया बड़ी है सुहानी,
चलो चलो प्राणी घूम के आए। बोलिए, ओम की नगरिया बड़ी है सुहानी, चलो चलो प्राणी घूम के आए। ओम नाम में तिन्ही अक्षर, ओम नाम में तिन्ही अक्षर, ओम का नाद बजाया, ओम का नाद बजाया। अनहद नाद ब्रह्मांड में गूंजे, अनहद नाद ब्रह्मांड में गूंजे। चलो चलो प्राणी घूम के आए, चलो चलो प्राणी घूम के आए। ओम की नगरिया बड़ी है सुहानी, चलो चलो प्राणी घूम के आए। सर्वलोक इसमें है समाया, सर्वलोक इसमें है समाया। वाग पवन उपवन चितलाया, वाग पवन उपवन चितलाया। चांद सूरज का दीप जलाया, चांद सूरज का दीप जलाया। चलो चलो प्राणी घूम के आए, चलो चलो प्राणी घूम के आए। ओम की नगरिया बड़ी है सुहानी, चलो चलो प्राणी घूम के आए। कहा, ऐ मनुष्य तू ओम का स्मरण कर। आगे क्या कहा, ओम किल्वे यस्मर। ये किल्वे क्या होता है? कैवल्य। कैवल्य का मतलब है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं अब हमें पता नहीं है। हम भौतिक स्तर पर भी सोचे, हम अपने बच्चों को बार बार कहते हैं तू पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किस बात के लिए पढ़ाई करें? तो फिर उनके सामने कुछ न कुछ हम उद्देश्य रख देते हैं, तुम्हें ये बनना है वो बनना है। एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड हुआ है, उसने एक बहुत बड़ी बात कही। कहा, मनुष्य जब तक वो अपने उद्देश्य अपनी चाह को सामने नहीं रखेगा, क्या उसको बनना है, क्या वो बनना चाहता है, तब तक वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वो दुखी रहेगा। आगे कुछ बढ़ गया, कदम बढ़ा दिया, पर अपने उद्देश्य की तरफ नहीं जा रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहा है, तो वहां जाकर के भी वो दुखी होगा। और एक वो व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, हम भौतिक स्तर पर बना, हमारे बच्चों ने एक उद्देश्य बना लिया, मुझे तो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है। अब वो डॉक्टर बनना है, इस उद्देश्य की तरफ वो बढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा, कष्ट भी होगा, तकलीफ भी होगा, परंतु वो कष्ट वो तकलीफ उस समय उसको समाप्त हो जाएगा जिस समय वो डॉक्टर बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रायड मनोवैज्ञानिक कहता है, जब मनुष्य अपने लक्ष्य की पहचान नहीं कर पाता है और उस दिशा में अपने आप को चलाने का प्रयास नहीं करता है, तो याद रखो कभी भी जीवन के अंदर सुखी नहीं हो पाएगा। तो यह वेद कहता है, परमात्मा कहता है, ओम क्रतु स्मर, ओम किल्वी स्मर। अपने कैवल्य उद्देश्य, उद्देश्य सब संसार के प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। ये न्याय दर्शन का यही तो सूत्र कहता है, संसार में हम किस लिए आए हैं? भोगापवर्गार्थम दृश्यम। संसार के भोगों को भोगने के लिए भी आए हैं और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर गलती से अपवर्ग नहीं मिल पाएगा तो फिर आना ही पड़ेगा। तो कैवल्य, इसको नहीं भूलना, इस उद्देश्य को नहीं भूलना है
और ये उद्देश्य भी अपने आप में बरकरार कब रहेगा? ओम कृतम स्मर। कृतम का मतलब जो हमने किया है, जो हमने अब तक किया है उसको भूलना नहीं है। और यदि हमने जो कुछ किया है उसको बार बार आप याद करेंगे, बार बार उस पर घर्षण देंगे, बार बार विचार मंथन करेंगे, तब क्या होगा? फिर ये होगा, अगर आप विचार शक्ति वाले हैं, चिंतन वाले हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, अपने आपकी बुद्धि खुल चुकी है, बुद्धि का विकास हो चुका है, तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर, अपनी उम्र तक जो कुछ भी गलत आपने किया है उस गलत का जो है पुनः दोहराएंगे नहीं, और जो कुछ भी अच्छा आपने किया है उस अच्छे काम को करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो यहाँ वेद कहता है, ऐ मनुष्य, जिसको तुम चाहते हो प्राप्त करना, जो उद्देश्य तुम्हारे हैं, वो उद्देश्य की प्राप्ति भी तब हो पाएगी। ओम कृतम स्मर, जो कुछ भी अब तक तूने किया है उसको भी स्मरण कर लेना। जब तुम उसको भी स्मरण कर लोगे तब तुम्हारे जीवन का जो है भला हो पाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं करने का प्रयास किया तो आप सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। आप जीवन को जो है उस सच्चाई को नहीं स्वीकार करोगे। होगा क्या? थोड़े देर के लिए तो जब कहीं से कोई सत्संग हमें मिलता है, अच्छे विचार मिलते हैं ना, थोड़ी सी बात जब सुनते हैं तो इस दिशा में तो बढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद भूल जाता है। वो सत्संग का असर नहीं रहता है। इसलिए कहा तो जाता है सत्संग को हमेशा ही बरकरार रखना चाहिए, सत्संग का हमेशा लाभ लेना चाहिए। आज आपने जो विचार सुना है ये हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने तक आपके कानों में गूंजे, फिर भूल जाए। तो इस बात को जब आप बार बार इसके साथ जब जुड़े रहेंगे, इन बातों को जब सुनते रहेंगे, तब आपका उद्देश्य जो है वो आपके सामने रहेगा। और फिर आप अपने मानव जीवन का जो उद्देश्य, मानव जीवन का जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बंधुओं, इस वेद मंत्र के माध्यम से जो मैंने आप सबके सामने अपने वक्तव्य रखे हैं, इस पर निवेदन यही करना चाहूँगा, इस पर आप भी चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अभी बहन जी कह रही थी 9 वर्ष की बात हो रही थी। 9 वर्ष यद्यपि अंग्रेजों का, हमारे 9 वर्ष कब आएंगे जी? वैशाख, चैत्र में है ना, चैत्र में। पर जैसे भी 9 वर्ष है, अगर अब जिसका भी है उनके लिए सही शुभकामना दे दें। शुभकामना देने में कोई बुरी बात भी नहीं है। किसी का भला हो जाए किसी बात से तो कोई बुरी भी बात नहीं। तो यहाँ पर मैं 9 वर्ष की शुभकामना पंडित उमाशंकर द्विवेदी के शब्दों में, पंक्तियों में देना चाहूँगा। 9 वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित्य नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। जीवन का हर दिन हो वसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, जग में फैले तव यश सुगंध। 9 वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित्य नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। सब बोलिए, यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नति पर बढ़ते जाओ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने ध्यान से सुना है, सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इति योग।